हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस कैरी किए हुए हो सकती है। ओके, ये रीडिंग जो है जनरल पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप का की सूरत हाल है, हेल्थ की सूरत हाल है या करियर की, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। अभी एट द मोमेंट लियोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजन से बढ़ के तो जैसे मल्टीपल टाइप पर्सनालिटी एक हो जाती है ना, जिसमें एक तो होता है कि बाज़ दफ़ा हमें मामले की समझ नहीं आ रही होती, हमने फ़ैसला करना होता है क्या किया जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं और हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, या हमारी ज़रूरत कुछ और होती है और हमें करना कुछ और पड़ रहा होता है। तो ये एक जो प्रॉब्लम होती है, डिलेमा सा, ये एक यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कुछ अरसा पहले तक शायद 2020 का जो समर का मौसम था, जून का, शायद तब कुछ ऐसी बात हुई है, तब कुछ ऐसा फ़ैसला हुआ है, कुछ ऐसा डिसीजन किया गया है, आपने ख़ुद ये चॉइस की है और अब आप पिछले कुछ अरसे से जो रिमेनिंग 6 महीने, 8 महीने, 6-7 महीने जो हैं, तो अब आप वो उस फ़ैसले की वजह से एक ख़ास जगह पे स्टैंड लिए हुए हैं और आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं छोड़ना और मुझे यहाँ पे खड़ा रहना है। इस फ़ैसले की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नज़र आ रही है। डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रप्शन है, किसी किस्म के लॉसेस हो सकते हैं, कुछ टूट फूट हो सकती है, वो सब कुछ यहाँ पे हुआ हुआ नज़र आ रहा है। और आप जो है वो बहुत हद तक इस बात पे फोकस्ड हैं कि मेरी अपनी ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे अब सबसे पहले अपना ख़्याल रखना है। इस बात के साथ बहुत ज़्यादा ये इस सारी मतलब इस सब सूरत हाल के अंदर नतीजतन ये हुआ है कि झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा, आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चीज़ें जो हैं वो उस आर्ग्यूमेंट्स की इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं। काफ़ी सारे मेजर आर्काना जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और अच्छा, ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि मामलात जो हैं, हम किसी अपनी ज़िंदगी में किसी एक पॉइंट के ऊपर मामला शुरू करते हैं, वो ज़ाहिर बात है मामले की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। यहाँ पे जो सिनेरियो है ये 6-8 महीने पहले से चल रहा है और ये अभी फर्दर 6-8 महीनों के अंदर रिज़ॉल्व होगा। ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है और लियोज़ जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने अपनी जो कह लें कि अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो भी मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं और अपने अंदर चेंज भी लेकर आए हैं। इस सारे मामले में जो एक बात जो कि यहाँ पे काफ़ी गौर तलब है, अगर ये अब हम रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, अगर ये कोई मैरिड कपल है जिसका ब्रेकअप हुआ है या जिस पे नाराज़गी है या कपल के अंदर जो लियो पार्टनर था उसने कुछ ऐसी बात कही है, कुछ ऐसा डिसाइड किया है जिसकी वजह से मामला ख़राब हुए हैं, तो हो सकता है कि आप ख़ुद अपनी फैमिली, बच्चों के बारे में ख़ास तौर पे या अपने एसेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है, जिनके साथ ये सब मामला चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस हों कि फैमिली को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों। अगर तो ये आप ख़ुद हैं जो कि अपने बच्चों के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अंडर कंसिडरेशन नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस पोजीशन के ऊपर जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ऑर्डर में है। यहाँ पे ये हमारी ऐसी नीड्स को शो करता है जो कि फेयर नहीं है या जो कि एथिकल नहीं है, या जो कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और तो उसके फ्रेम में फिट इन नहीं होती हैं। मतलब एक मोरालिटी जहाँ पे आ जाती है, कुछ इमोरल टाइप की आपकी इस टाइम पे ज़रूरियात हैं जो कि आप पूरा कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है और इस महीने में ये प्रेशर जो है ये फर्दर बिल्टअप होता हुआ भी नज़र आ रहा है।
ओवरऑल जो आपने पाथ चूज़ किया है या जो आपने फ़ैसला लिया था, जो डिसीजन था, वो बिल्कुल ठीक था। ये हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि जी आपने डिसीजन गलत लिया है इसलिए ये मामला ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये कि सूरत हाल में तब्दीली आने में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मामला अब रैप अप जो होगा इसमें कुछ टाइम लगेगा। ख़ास तौर पे यहाँ इस टाइम पे जो कार्ड्स की सूरत हाल है टेबल के ऊपर, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये मामला जो है ये रैप अप होगा जून तक जाके, मिड जून तक जाके ये मामले क्योंकि रैप अप होगा, कंप्लीट होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक विक्टिम मेंटालिटी भी नज़र आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी इतनी ज़रूरत है, और ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, और ये वो मेंटालिटी है जो कि कॉन्वर्सेशन जो है उसको हेल्दी नहीं होने दे रही, और आप उस अंदाज में बातचीत नहीं कर पा रहे जिस तरह दो मैच्योर लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये मामलात जो हैं ये जून मिड तक जाके या एंड ऑफ जून तक जाके, मतलब जून के बाद जाके ये मामलात जो हैं ये कंप्लीट होंगे। अब हम आ जाते हैं इस तरह के जो कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अच्छा, इसमें ये है जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ नुकसान हो सकता है, टूट फूट हो सकती है, वो बहरहाल यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये असाब जिसको हम कहते हैं, नर्व्स जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो लियोज़ का इस टाइम पे अंडर स्ट्रेस है, और जैसे टूट फूट हो रही है वहाँ पे किसी किस्म की चोट का भी यहाँ पे अंदाज़ा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मिग्रेन जो है वो उसका प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों ने पिछले कुछ अर्से में फ़ेस किया हो। अपनी सेहत का, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। खामखा में लोगों से भी ना उलझे, और दूसरा ये कि ओवर थिंकिंग, ये जिसको हम कहते हैं ना मंकी माइंड, हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच के आप अपनी तबीयत ख़राब करते हो, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी ये बात, अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं शामिल, तो बहुत मुमकिन है कि आपको कुछ इस किस्म की भी तकलीफ़ जो है वो हो, जो कि जेनिटल्स के से रिलेटेड हो सकती है, एसटीडीज़ हो सकती हैं। ये भी एक यहाँ पे फैक्टर जो है ये नज़र आ रहा है, जिसके बारे में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बातें हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जॉब के ऊपर हों, ठीक है, और बोनस या इंक्रीमेंट किसी एक को मिल गई है, आपको नहीं मिली है, इस टाइप के इश्यूज़ जो हैं वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका मामला भी अप्रैल के बाद में जून वाले टाइम पीरियड में जाके रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि अगर आपने ये स्टैंड लिया हुआ है तो ये स्टैंड बिल्कुल ठीक है, आपका स्टैंड बिल्कुल ठीक है। और ये कि अच्छा, इसमें आपके लिए भी दोबारा यही बात होगी कि अनफेयर मीन्स को यूज़ मत करिएगा। जो आप लीगल है, जो कि आपको करना चाहिए, बस वहीं तक रहें, ठीक है। अनफेयर मीन्स जो हैं वो आपको मज़ीद प्रॉब्लम में डाल देंगे। दूसरी बात ये कि लोगों के साथ आपका खामखा का कंपटीशन हो सकता है, या लोग आपके साथ खामखा का कंपटीशन फ़ील करते हुए हो सकते हैं। कोशिश करें इस मामले को किसी ना किसी अंदाज़ में अवॉइड करें। ख़ास तौर पे ये जनवरी के बाद का टाइम है, लोग जो हैं वो आपसे जेलसी भी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और खामखा की लेग पुलिंग जो है वो भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अच्छा, ये एक बात इसमें याद रखिएगा कि जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें जनवरी भी शामिल है और फिर फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, ये ज़रा आपके लिए टफ़ है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लोगों से कॉन्फ्रंटेशन जो है वो आप उससे अवॉइड करें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है स्मूथली चीज़ों को चलाने की कोशिश करें। अपनी बातचीत जो है, अपनी जो कॉन्वर्सेशन जो है, उसके अंदर अल्फाज का चुनाव इस तरह का रखें जो कि दूसरों को ट्रिगर ना करे, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है हो सकता है आपको फेस करनी पड़े अदरवाइज़। और बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी किसी बात के ऊपर लोग जो हैं वो अपने आप को विक्टिम समझें, और आपको बुरा बनाया जाए, और फिर चीज़ें वहाँ से मज़ीद ख़राबी की तरफ चली जाएं। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।